श्री राधे कान्तिः सितामृषति नन्दतु शारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभा वृन्दावनेन कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। करेण वीणा परिवादयन्ती यथा मरालपृष्ठान् सनसान्नविष्टान् सरस्वती तां शिरसा नमामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की, माघ महात्मा की जय। जय श्री राधे श्याम। भगवान की कथा सुनते सुनते आप लोग अष्टम अध्याय तक पहुंच चुके हैं। माघ महीने के महात्म का वर्णन करते हुए वशिष्ठ जी राजन दिलीप से कहते हैं कि आपने 7वें अध्याय में कुंडल और विकुंडल का जो वृत्तांत सुना, उसमें विकुंडल को नर्क प्राप्त हुआ और कुंडल को स्वर्ग। अब कुंडल अपने संदेह को मिटाने के लिए देवदूतों के द्वारा प्रश्न करता है स्वर्ग में कि ऐसा कौन सा पुण्य करने के फलस्वरूप मेरे भाई को स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। उसका वृत्तांत देवदूत ने कल की कथा में कर दिया था। आज की कथा में कुंडल प्रश्न करता है देवदूत से कि सत्कर्म क्या है और ऐसा कौन सा सत्कर्म है जिसके करने के फलस्वरूप प्राणी अपने जीवन चिल काल तक स्वर्ग की प्राप्ति करता है और वैकुंठ की प्राप्ति करता है। इस प्रकार जब देवदूत से प्रश्न करता है कुंडल, तो देवदूत उसका उत्तर देते हैं। देवदूत बताते हैं कि हे कुंडल, जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसके द्वारा अपराध तो निश्चित ही होंगे, इसमें संदेह करने का विषय नहीं है। परंतु उन अपराधों की क्षमा याचना का जो विधान है उसको परंपरागत करने के फलस्वरूप कल्याणकारी जीवन की वह प्राप्ति कर सकता है एवं सद्गति की प्राप्ति कर सकता है। अगर वह निरंतर अपने आप में परीक्षण करे, अर्थात स्वतः में परीक्षण करे, जिसकी आत्मा यानी मंदिर ही गंदा हो, जिसकी आत्मा में देवता ही गंदा बैठ जाए, जिसकी मति ही भ्रष्ट हो जाए, जिसकी वाणी ही जहरीली हो जाए, ऐसे प्राणी को सद्गति कभी नहीं प्राप्त होती। नाना प्रकार के युक्तिक कर्म क्यों न करे, परंतु जब आत्मनिर्भर नहीं जब होता और आत्मा को वो स्वच्छंद नहीं रखता, तब तक उसका कल्याण नहीं होता। बोले, हे महाशय, किस प्रकार आत्मा को निर्मल करना चाहिए? सबसे पहला प्रश्न करता है। 4 प्रश्न किए हैं इस अध्याय में कुंडल ने। देवदूत बताते हैं कि आत्मा को निर्मल करने का सबसे बड़ा विषय कि अपने आप को भूल जाना, अर्थात मैं हूँ कौन। जब यह प्रश्न आपके अंतरात्मा से समाप्त हो जाएगा तो आपकी आत्मा परम अंश की प्राप्ति करेगी। जब तक वो अपने आप को मैं शब्द में ढाल के रखेगी, तब तक उसके आचार विचार में नाना प्रकार की व्याधियों की वृद्धि होगी। किसी से बुराई, किसी से भलाई और किसी से अच्छाई,
नाना प्रकार की चीज़ें उसे अच्छी और बुरी लगने लगे। अगर वह निरंतर आत्मा में इस बात का स्मरण ही न रखे कि मैं हूँ कौन, बड़ा अभिमान होता है प्राणी को। मैं बड़े भारी कुल में जन्म लिया हूँ, बड़ा भारी दक्ष हूँ, मुझसे पवित्र कोई नहीं है, मैं इस संसार का सबसे बड़ा स्वामी हूँ, मैं इस संसार का सबसे धनाढ्य व्यक्ति हूँ, और तो और छोड़ो, यह भी अभिमान आ जाता है कि मुझसे बड़ा धर्मात्मा कोई है ही नहीं। इस बात का जब अभिमान आ जाता है तो उसके सारे किए कराए कर्म सब सत्यानाश हो जाते। वह उस धूर्त की संज्ञा में आता है जिसको दिन के प्रकाश में रात्रि का अंधेरा दिखाई देता है। उस धूर्त की संज्ञा में अर्थात दिन के प्रकाश में बैठा हुआ वो रात्रि का समय व्यतीत कर रहा है। ऐसे निपुण व्यक्ति को हमेशा नरक की नाना वर्षों तक यातनाएं भोगनी पड़ती। अगर इस बात का स्मरण ही न रहे कि मैं हूं क्या, जब इसको ही भूल जाएगा तो उसके द्वारा ऐसे अपराध तो नहीं होंगे। जब इस प्रकार के अपराधों से वो बच जाएगा तब उसके सभी कर्म सत्कर्म कहलाएंगे, अन्यथा सभी कर्म सत्कर्म नहीं है उसके। क्योंकि अभिमानवश वो अगर लाखों यज्ञ करता है, हजारों माला जप क्यों न करे, पर उसको ये पता चल गया कि और लोगों से कह दिया मुझसे बड़ा जो है साधक कोई है ही नहीं, पूरी साधना वहीं समाप्त। जहाँ उसने कहा कि मैं धनवान हूँ, सारा धन वहीं से परिवर्तित होने लगता है। राजा रंक फकीर, कोई परिवर्तन नहीं, क्षण मात्र में रंक हो जाओगे, क्षण मात्र में अमीर हो जाओगे और गरीब। अगर अमीर बनना है तो ठाकुर नाम धर्म से अमीर बनो, कर्म रूपी धन से अमीर बनो, जिसकी पुष्टता तुम्हारे इस जीवन का तो कल्याण करेगी ही करेगी और आने वाले समय में भी तुम्हें कालांतर के फलस्वरूप उत्तम फल प्रदान करेगी। ये है सत्कर्म का वृत्तांत। दूसरा प्रश्न करता है कुंडल कि हे देवदूत, इस जीवन काल में अपने आप को निरापराधी मानकर जीवन कैसे जिया जाए। अपराध तो हम करते हैं, आपने बता दिया, परंतु स्वतः को निरपराधी मान करके कैसे जीवन व्यतीत किया जाए। देवदूत दूसरा उत्तर दे रहे हैं। 4 प्रश्न हैं, चारों जीवन के गूढ़ रहस्य को प्रदर्शित कर देने वाले प्रश्न हैं। पहले प्रश्न की एक उत्तम कथा सुन लो। पहले एक बड़े भारी धर्मात्मा राजा थे, खूब दान पुण्य करते थे। उन्होंने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना रखा था कि मैं दान ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। जब इस प्रकार की मनोवृत्ति उन्होंने बना रखी थी तो अपने जीवन में जो धन आए उसके द्वारा दान कर दे, जो और कुछ सामग्री आए उससे लोगों के घर आदि बना दे। मतलब उस राजा ने एक ध्येय बना रखा था कि मैं कल्याण ही करूंगा। कल्याण करते करते लाखों तालाब और कूप आदि बावड़ियों का निर्माण करा दिया, मठ मंदिर बड़े बड़े आश्रम बनवा दिए। एक समय ऐसा आया कि उसने राजपाट तक संकल्प करके दे दिया। उस समय उनको किस बात का, ये तो सब सत्कर्म थे, इन सत्कर्म में सिर्फ एक ही बात का अभिमान था कि मैं दानी हूं। दान तो कर रहे हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर ये मान लेना कि मैं दान कर रहा हूं, मैं हूं कहां, मैं हूं ही नहीं, ये मानना सत्यता है। मैं क्या हो, 1 मिनट में चाहे तो चिड़िया उड़ा देगा, बैठे रहो लाख महल बना करके। अगर बहुत बड़े तुम धर्मात्मा और धनाढ्य व्यक्ति बन रहे हो तो 5 का सिक्का ऊपर से फेंक के दिखाना और बताना मैं फेंका। जब वो 5 का सिक्का तुम इस जेब में लेके जाओगे और जब ऊपर से फेंकोगे तब मैं जानूंगा इस संसार का सबसे बड़ा धनवान आदमी आज मरा है। हो ही नहीं सकता, क्योंकि देने वाला वो, लेने वाला वो, दिलाने वाला वो, खिलाने वाला वो और खिलाकर मुक्त करने वाला भी वो। तुम हो ही नहीं, फोकट की इज्जत लिए घूम रहे हो बिना मतलब। मानव का शरीर ही निरर्थक है,
इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है, कर्मण्डे वाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण इसीलिए अर्जुन को कहते हैं कि तुम हो कहाँ, तुम अपने आप को धनुर्धर मानते हो, तुम अपने आप को कहते हो कि मैं कुंती पुत्र हूँ, तुम अपने आप को कहते हो भीष्म पितामह मेरे तात हैं। अरे मूर्ख, कुछ है ही नहीं, जो कुछ है मैं हूँ और कुछ नहीं है। तुम मेरे अंदर, वो मेरे अंदर, पूरा जग मेरे अंदर, फिर किस बात की तुम इज्जत लिए, अभिमान लिए घूम रहे हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम विहितम मरणम विहितम जठरे। एक समय जन्म लोगे, दूसरे समय मर जाओगे, सुबह जन्म लोगे, शाम को मर जाओगे। तीन ही पहर क्यों है? सूर्योदय, सूर्यास्त और मध्यम अपहरण, उसके अलावा चौथा गिना के दिखाओ। इसी प्रकार जन्म लेना और मर जाना और मुक्त हो जाना, तीन के अलावा चौथा ढूंढ के लाओ। नहीं, जब वो राजा इतना दान करता हुआ समय व्यतीत करने लगा, एक दिन ऐसा आया कि उसके पास कुछ नहीं बचा। उसने अपनी पत्नी को लेकर उस नगर से दूर जाने का विचार कर दिया, क्योंकि जब तक धन था, कोई आए तो फट से दे देते थे मोहरे असरपियाँ। अब जब कुछ बचा ही नहीं तो कुछ दे ही नहीं पाते थे बेचारे। मन में दुख होता था, क्योंकि जो हमेशा दातार होता है उसके पास कोई लेने वाला आ जाएगा याचक, और जब वो देने में सामर्थ्यवान नहीं होगा उसे बड़ा आत्मग्लानि होती है। विचार करके वो नगर के दूर चले गए, दूसरे नगर में जाकर रहने लगे। अब दाल रोटी की समस्या आई। जब समस्या आई तो उनकी पत्नी दूसरे के घरों में जाती। ऐसा दानवीर की पत्नी दूसरे के घरों में जाकर बर्तन मांजे। सोचो, विचार करो, तुम्हारे घर में तुम अपने बर्तन तो धोती नहीं हो, दूसरे के घर के क्या खाक धोगे? अपने घर का तो खाना ढंग से बनाया नहीं होता, जीरा की जगह मेथी डाल देती हूँ, नमक की जगह चीनी डाल देती। एक ही काम स्त्री का है, घर को चलाना, पर तुम लोग संसार चलाने का प्रयास करते हो, इसलिए घर भी नहीं तुमसे संभलता। धिक्कार करो अपने जीवन में। क्या मनुष्य और क्या स्त्री तन लेके आए हो कि तुमसे अपना जीवन तो संभल नहीं रहा, तुम संसार चलाने की मनोवृत्ति लगती है। अनंत पाषाण बुद्धि है। इस प्रकार वह स्त्री दूसरों के घरों में जाकर बर्तन मांजे और उससे जो दाल चावल मिले उससे अपने पति और अपने परिवार का पालन करे। एक दिन उस गांव में, जिस गांव में पहले ये राजा थे, वहां गए एक ब्राह्मण। उन्होंने कहा, यहाँ मैं सुना हूँ बड़े भारी दानवीर राजा थे, मैं अब कन्या का विवाह करने जा रहा हूँ, मुझे कुछ मदद की जरूरत है। बोले, भैया आप वो यहाँ नहीं रहते। बोले, कहाँ? तो एक विचित्र राजनीतिक जो एक संसार में होता है, हर तीसरे घर के बाद चौथा घर उसी का होता है, जो सिर्फ इतना करता है कि जहाँ ना आग लगे वहाँ लगा दे। उसने कहा, भैया सुनो, यहाँ नहीं, उस गांव में फला जगह फला पेड़ के नीचे रहते हैं। इतना परफेक्ट एड्रेस बताया उसने कि पूछो मत। अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है, वो उसको नहीं पता, पर उसने उन प्राणियों को परेशान करने की मनोवृत्ति से भेजा, पर भगवान के द्वारा उनका कल्याण छिपा हुआ था। जब वो ब्राह्मण देवता गए, ब्राह्मण जब वहाँ से गए तो उन राजा के पास पहुँचे तो राजा फटी कुटी धोती पहने बैठे हुए थे। उनकी ऐसी दरिद्र अवस्था को देखकर विचार आया, ये क्या मुझे देंगे, इनका जीवन तो वैसे दरिद्र है। हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, उसके बाद कहा, मैं बड़ी अभिलाषा लेके आपके पास आया था। बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप बताइए क्या प्रार्थना है आपकी? बोले, क्या प्रार्थना करूं? मैं तो सोचा था कन्यादान करूंगा, आपसे कुछ प्राप्त करूंगा, मेरे घर का कार्य संपन्न हो जाएगा। यहाँ तो आपका ही घर नहीं संभल रहा। बड़े दुखी हुए राजा, बड़ा दुख लगा कि आज ब्राह्मण देवता मुझे ऐसे वचन कठोर बोलते। जब ब्राह्मण की ऐसी स्थिति जाने राजा, तो राजा के आंखों से आंसू आने लगे। उसी समय उनकी धर्म पत्नी नगर से आ रही थी कामकाज करके। देखा कि पिता स्वामी के मेरे आंखों में आंसू। आज की पत्नियां तो पति के जब तक आंसू न निकालें तब तक उन्हें खाना न पचे। कितना पति कहे न करे जीवन भर, पर अगर जब तक अपने पति से एक बार लड़ न लिहिन
तब तक उन्हें नींद नहीं आती। रात हो दिन भर चेंचे केंचे वो बेचारा किसी प्रकार बोझा ढोता है और सिर छिपा करके ओढ़ में लेकर अपना जीवन काटता है। पहले की स्त्रियां देखो, उसने जब स्वामी की आंखों में आंसू देखा तो बड़ा दुख हुआ। जब दुख हुआ तो उसने पूछा, क्या बात है स्वामी, आप क्यों दुखी? उन्होंने बताया, ये ब्राह्मण आए थे, इनको पता चला मैं बहुत दान पुण्य करता था, तो ये बेचारे कन्या का विवाह करने जा रहे हैं तो कुछ लेने आए थे। आज मेरे पास कुछ नहीं। आज ब्राह्मण मेरे दरबार से पहली बार खाली हाथ जा रहा है। जब इस प्रकार की बात को सुना पत्नी ने तो उनके पास एक ही मंगलसूत्र जन्म में करम पिता ने दिया था, तुरंत तोड़कर अपने पति को दिया। बोले, इन ब्राह्मण को दे दो। बोले, ये तो सुहाग की तुम्हारी अंतिम निशानी है, तुम्हें तो मैं सुख दे ही नहीं पाया और जो तुम्हारे पास कुछ है उसको भी मैं दान कर दूं, क्या सोचोगी तुम? बोले, मेरे स्वामी का सम्मान ही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य और श्रृंगार है। इससे बड़ा सौभाग्य और श्रृंगार कुछ नहीं है। आप ब्राह्मण देवता को संतुष्ट करो। राजा ने उनको प्रदान किया और उनको संतुष्ट करने के फलस्वरूप कल्याणकारी वचन के द्वारा ब्राह्मण देवता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वहाँ से ब्राह्मण चले गए। दोनों पति पत्नी अपना जीवन जैसे तैसे काटने लगे। काटते काटते समय बीतते बीतते किसी से खबर आई उस गांव में कि एक महारानी है जो सबका पुण्य खरीदती है, अब पाप भी खरीदती है। तो उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी आपने तो अपने जीवन काल में पुण्य ही पुण्य किया है, पाप तो आपने किया ही नहीं। बोले, बात तो तुम्हारी सत्य है। बोले, जाके उस महारानी को एक दो पुण्य दे आओ जिससे हम लोगों की ये जर्जर अवस्था में आनंद हो जाएगा। बोले, उत्तम बात है, विचार तो तुम्हारा बहुत बढ़िया है। प्रयास किया कि मैं अब जा रही हूँ। बोले, आप जाइए और महारानी से अपने पुण्य को दान करके कुछ लाइए। बोले, मेरे रास्ते में कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर दो। जल्दी से गई किसी के घर से 4 बाटी का जो है 8 बाटी का आटा ले आई, दे दी, आलू दे दिया। जब वो राजा चल दिए उस स्थान से, यात्रा करते करते एक स्थान में भूख लगी, धूप लगी थी। देखा वट वृक्ष है, बोले यहीं भोजन बनाता हूँ, सुंदर ठाकुर जी का भोग लगाऊंगा, पाऊंगा, फिर आगे की यात्रा करूँ। जलाशय भी था। पत्ते में सुंदर उन्होंने आटा लगाया और वहाँ तमाम, आज शहरों में कंडा नहीं मिलते, वहाँ मिल जाते थे। आज की गाय क्या खाती हैं तो उनका क्या कंडा बने। बनाया कंडा और सुंदर आलू पकाए। अब जब 8 बाटी बनाकर उन्होंने पकाया, उसके बाद जैसी ही बैठे तो पत्तल में रख करके 8 बाटी भगवान का भोग लगाने लगे। उसी समय एक जो है कुतिया आ गई, बड़ी कमज़ोर सी, जर्जर अवस्था। जब कुतिया को देखा जीभ लपलपाते, तो राजा ने सोचा ये बेचारी भूखी है, तो एक बाटी डाल दिया। वो लप लप खा गई जल्दी से। जब खा गई और दोबारा गई तो एक छोटे से अपने शिशु को और ले आई, छोटे से बच्चे को और अपने ले आई। जब ले आई तो उन्होंने दूसरा भी दे दिया, तीसरा भी आ गया, तीसरा भी दे दिया, चौथा आ गया, चौथा भी दे दिया, पांचवा आ गया, पांचवा भी दे दिया। 8 बाटियां इस प्रकार ब्राह्मण ने, राजन ने दान कर दिया और आचमन कर दिया। बोले, ठाकुर जी की इच्छा आज नसीब में नहीं था, नहीं मिला। आज किसी को तुम दे दो, कोई तुम्हारे घर में खाना खाते समय आ जाए तो काला भ्राभाम कटाक्षे इररिकुल भैदाम मौली वंदेन तुरेखाम, ऐसा काल स्वरूप तुम्हारा बनेगा कि अगर तुम्हारे हाथ में तलवार हो तो तुम उसकी गर्दनें काट दो। उस राजन का अभिप्राय तो देखो, अरे ठाकुर जी की इच्छा है, आज नसीब में मिला तो मिला, नहीं मिला तो राम इच्छा। पाओ तो राम इच्छा, ना पाओ तो राम इच्छा। एक मुट्ठी चावल मिले या खाली हाथ, चाहे एक मुट्ठी चना मिल जाए, तीनों में खुश रहना चाहिए। कभी ये मत सोचो कि आज कुछ नहीं मिला। जिसने दिया है वो इतना बड़ा शरीर दे दिया और सबसे बड़ा
सुख है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तात कहूँ सबसे बड़ा सुख कौन। हे स्वामी, ऐसा काकभुसुंडी जी से गरुड़ का प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा सबसे बड़ा सुख कौन है जो संसार को मिला हुआ है। बोले, तात कहूँ मैं नर्तन अपना सुख। सबसे बड़ा सुख है नर्तन प्राप्त कर ले, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। इसी में बीमारी लग जाए, खूब सोना पहने रहो, क्या करोगे, पड़े ही रहोगे बिस्तर में। जब वहाँ से राजा चले, महारानी के दरबार में गए, पता चला कि उन्होंने बताया मैंने जीवन भर दान किया है। बोले, आओ बैठो सामने। बोले, दर्पण लगा है, इस दर्पण में तुम दान देखो पहले अपने। जहाँ उन्होंने दृष्टि डाला, राजा के सामने दर्पण लगाया गया, सारे दान बढ़िया धीरे धीरे आने लगे फोटो बन के। आज बावड़ी बनवा रहे हैं, आज कुआं खुदवा रहे हैं, आज संसार में पानी की व्यवस्था है, आज इसका घर बनवा दिया, कल इसकी कन्या का विवाह करवा दिया। सबको मतलब कुछ ना कुछ दान जीवन में। आज तो इन्होंने राजपाट ही दान कर दिया, समाप्त। बोले, इसका फल कितना हुआ महारानी। बोले, 0। राजा आश्चर्य में पड़ गए। बोले, इतने दान किया मैंने जीवन भर और 1 रुपया न मिला। मैं तो बड़ी उम्मीद लेके आया था, मोहरे असरफी लेके जाऊंगा। रानी ने कहा, 1 दर्पण और है। बोले, अच्छा उसमें क्या है। बोले, निष्काम भाव से जो तुमने दान किया होगा उस दान को तुम देखो। वो दर्पण लाया गया। उस दर्पण के सामने जैसे ही वो बैठे तो सबसे पहला दान मंगलसूत्र का दिखाई दिया, और दूसरा दान उन 8 बाटियों का, तीसरा कुछ नहीं। राजा बोले, बस 2 ही है। बोले, हाँ 2 ही है। बोले, इनका फल कितना है। बोले, तराजू में तुलायाम बंधवा, तराजू में बांध के धर दो। बोले, मेरे संसार की सारी चीजें इसमें उपलब्ध हैं, इसी दोनों दान में सब कुछ पा जाओगे। राजा के मन में विवेक की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं इनका। बोले, हर दान में तुमने ये कह दिया मैंने दान किया, सबसे बड़ा दोष, इससे सारे दान नष्ट हो गए। इन दोनों दानों में तुमने कहा ब्राह्मण खुश हो जाए और मेरे दर से भूखा न जाए और दुखी होके न जाए, और तुमने उन बच्चों को दान किया जो वो तुम्हारा निष्काम भाव कर, इसीलिए तुम्हारे ये 2 दानों 14 ब्रह्मांड में दान जो है सबसे उत्तम। बोले, जब 2 ही दान तो बचे हैं जीवन में, अब इनके बदले क्या मैं लूं। अब मुझे इन्हीं 2 दानों के बदले कुछ नहीं चाहिए, मैं मोक्ष की गति चाहूँगा। वहाँ से वो राजा लौट के आए। अब पत्नी ने कहा कि भैया रथ में आएंगे अब राजा, क्योंकि असरफी लेके आएंगे। जब वहाँ पहुँचे, वही फटी पुरानी धोती मैली कुचैली पहने। बोले, क्या हुआ, तुम तो गए थे दान बेचने, क्या हुआ। बोले, दान कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो क्या बेचूंगा। बोले, इतना दान किए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। बोले, 2 दान हैं। बोले, क्या। बोले, एक जो तुमने अपना मंगलसूत्र दिया और दूसरा जो बाटी, बोले उसको भी कर दिया। बोले, हाँ। बोले, और जो तुम बावड़ी तालाब खुदवा रहे थे उसका क्या हुआ। बोले, हर दान में मैंने कह दिया मैंने किया, सब सत्यानाश हो गया। बोले, अब क्या विचार किया है। बोले, मैं अब यही 2 दान बचे हैं, जीवन भर किया कुछ मिला नहीं, ये 2 मिले हैं, अब इनके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनकी पत्नी ने कहा, बहुत उत्तम विचार है आपका, इस दरिद्र अवस्था में हम लोग जीवन काट लेंगे, पर बचा कुचा जो पुण्य है इसको बैंक में जमा रहे। बोलो सत्यनारायण भगवान की, बाल गोविंद भगवान की। तुम लोग भी इसी वृत्ति में ही आते हो, कहीं अलग से नहीं आते हो। एक बेलपत्र चढ़ा दिए 36 गांव गाते हो, एक लोटा जल चढ़ा दिया अभिमान में आ जाते हो। आज मैं 4 बजे सुबह जल चढ़ाया हूँ, भारी वर्ल्ड कप जीत लिए, सब वहीं समाप्त हो गया जहाँ कह दिए। अगर तुम्हें किया हुआ तुम्हारा पुण्य ही भूल जाए, सोचो कितनी उत्तम बात है। तुम एक हाथ से हवन करो, दूसरे हाथ से भुला ही दो, वही हाथ भूल जाए कि मैंने आहुति डाला है, कितनी उत्तम गति है। भगवान कितना खुश होगा कि कर रहा है और भूल जा रहा है। इच्छा कुछ नहीं है, अभिलाषा कुछ नहीं, दिल खोल कर परमात्मा तुम्हारा कल्याण करेगा। तुमसे कोई बैर है,
उसी का शरीर तो हो, बड़ा प्रिय लगेगा। ऐसा करके तो देखो, नहीं करोगे। भगवान की अद्भुत कथा में देवदूत ने यह सारांश बताया। बोले चिर जीवन काल में अपने आप को अपराधी ही मानना चाहिए। बोले क्यों? बोले सबसे पहली बात, जन्म लिए माँ का अपराध। उस पीड़ा की निवृत्ति क्या तुम माँ की कर सकते हो? जिस माँ को तुम वेदना देकर गर्भाशय से बाहर आए हो, क्या उस माँ को सोने में सजा दो पर उस वेदना का बदला कर सकते हो? सोच के देखो। 9 महीने उसने जो तुम्हें अपने पेट में पत्थर की तरह रखा और तुम लातों से मारे, क्या उसका ये उधार तुम पूरा कर सकते हो? तुम अपराधी नहीं हो? अपने आप को कहते हो मैं बड़ा भारी सन्यासी हूं। तुमसे बड़ा अपराधी कोई संसार में नहीं, क्योंकि जिसने तुम्हें जना उसी का अपराध है तुम्हारे सबसे पहले। दूसरा अपराध, जो छाती से दूध पीते हो उसके खून से बनता है। सरकारी जो है, कहीं डेयरी नहीं बनी उसके छाती में, उसी के खून से उस दूध का निर्माण होता है, उसको तुम पी कर बड़े होते हो। ये अपराध नहीं है? उसने तो अपना कर्तव्य और दायित्व समझ के निभाया, तुमने तो अपराध ही कर दिया। अब तुम कहते हो मैं निरापराधी हूं। ये 3 अपराध तो तुम्हारे जीवन में जन्म लेने से पहले सिद्ध है। इन अपराधों को मानकर तुम निरापराधी क्यों सोच रहे हो? अपराधी ही मान लेना उत्तम है और अपने आप को याचक मान लेना, हे प्रभु मुझसे क्या अपराध हुए मैं नहीं जानता, पर मैं अपराधी हूं, आप जो दंड दोगे मैं उसे यजन करूंगा। ऐसी भावना से जीवन यापन करने वाले को उत्तम गति की प्राप्ति होती। कुंडल ने तीसरा प्रश्न किया। बोले प्रभु आपने इतना डरवा दिया है कि मैं जीवन का क्या उत्तम गति समझूं? बोले उत्तम गति यही है कि तुम्हारे मुख से एक बार राम नाम निकल जाए, यही तुम्हारी उत्तम गति है। 10 इंद्रियाणाम एको उच्चारेति रामः। 10 इंद्रियों से एक बार उच्चारण हो जाए राम का, तुम्हारा कल्याण वहीं हो जाए। ये तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है। चौथा प्रश्न करते हैं कि मर्तलोके नरकलोके किम गच्छति मनुष्यानाम गतिम सारांश वर्णन। मृत्युलोक और नरकलोक का क्या वर्णन है वह भी मैं जानना चाहता हूँ। बोले सुनो, सत्कर्म रूपी धन जिसके पास है, पहले तो वो नरक में जाता नहीं, वह स्वर्ग ही जाता है। और जिसके पास दुष्कर्म रूपी धन होता है, वो लाखों वर्ष तक नरक की घोर यातनाएं, एक होता है नरक, दूसरा होता है घोर। नरक का मतलब है भय और घोर का मतलब है दंड। इन दोनों का सेवन करते हुए हजारों वर्ष तक वो व्यथित होता रहता, फिर जाकर उसका दूसरा जन्म निश्चित होता। ये चारों प्रश्न के उत्तर मैंने तुम्हें प्रदान किए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन दिलीप, बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि माघ महीने में जिसने एक वृक्ष का निर्माण भले ही क्यों कर दिया हो, रोपण कर दिया हो, उसके जीवन में कुल में कोई भी नरक की यात्रा नहीं करता, स्वर्ग की ही गति पाता है। जिसने अपने माघ के महीने में उत्तम स्नान क्यों न कर लिया, उसके शरीर में किसी प्रकार की व्याधि ही नहीं होती। जिसने इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा का त्याग किया है, उसको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। जिसने इस महीने में ब्राह्मणों की शरण ली है माघ के महीने में, उसको भगवान स्वयं हृदय से लगा ले। जिसने इस महीने में स्त्री का सम्मान किया है और उसकी मर्यादा का पालन किया है, उसको साक्षात लक्ष्मी महारानी प्रसन्न रहती उसके। बोलो, इस महीने में जिसने अपने जीवन काल में हजारों हवन क्यों न किए हों, एक तिल का और चावल का हवन कर दिया हो अगर, तो उसके जीवन में मृत्यु के बाद उसके जो पितरगण होते हैं हमेशा तृप्त रहते हैं, बिना तर्पण के तृप्त रहते हैं। ऐसे कर्म करने वाला माघ के महीने में उसका कल्याण होता है। इस प्रकार की वृत्ति करने वाला राजर्षि दिलीप, उसका कल्याण तो इस मार्ग से सिद्ध ही हो जाता है और उसके जीवन के दुष्कर्म होते हैं वह भी सत्कर्म में परिवर्तित हो जाते। इसलिए उसको
अपने जीवन में इस महीने का उत्तम यजन करना चाहिए। अर्थात उत्तम यजन का तात्पर्य है उसे इस महीने को उत्तम मानकर इसके नियम का पालन करना चाहिए। अपने आप के द्वारा दंड और अपराधों से बचने का प्रयत्न, हम तो अपराधी हैं मानते हैं, पर प्रयास करो कि उन अपराधों के बाद अब दूसरा अपराध ना जुड़े। अर्थात वो जो अपराध होता है एक के साथ जब जुड़ जाता है तो 10 हो जाता है, और जो राम नाम का सत्कर्म होता है वो एक के साथ एक जुड़ता है तो 100 हो जाता है। कलयुग का प्रभाव है, तो इससे अच्छा राम नाम ले लो जिससे 100 हो जाए। सेंचुरी मारो, शतक लगाओ, कहे दशक में पड़े, दशक में जीवन तुम्हारी माया रूपी ग्रंथि में चली जाएगी। इसीलिए इस माघ में उत्तम गति, और जिसने इस महीने में प्रयाग आदि गंगा आदि तीर्थों का यजन कर लिया, समझो वैकुंठ के पार्षद जय विजय उसे लेगा। बोलो तीर्थराज प्रयाग की, माघ महात्म की जय। जय श्री राधे